फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज हमारा रहेगा मॉक टेस्ट, जिसमें दोनों मॉक टेस्ट हमारे कवर रहेंगे। आप सभी अंतिम तक इसको ज़रूर देखना। एक न्यू पैटर्न, न्यू स्ट्रेटजी और न्यू वे में इसको आपके लिए लाया गया है, जिसमें 80 क्वेश्चन फॉर जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट। अगर आप जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट हो तभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एफपीएफ गॉड 29 मार्च को होने वाले एग्जाम वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल जो रिसेंटली कंडक्टेड हुए एग्जाम है उनको मद्देनज़र दिखते हुए ये मॉक टेस्ट आपका प्रिपेयर किया गया। मॉक टेस्ट देने के बाद ही अपने रिव्यूज़ देना। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमारी सारी सेक्शंस कवर होंगी, जिसमें आपका क्या रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्लीट आपका 120 मार्क्स फॉर दी वाइल्ड लाइफ वो एफपीएफ गॉड और 80 मार्क्स का आपका जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के हमारे जो सेक्शन है उसे डिस्कस करेंगे। आप भी साथ साथ में इन क्वेश्चंस को बनाएं और अपना स्कोर अंतिम में ज़रूर बताएं इंग्लिश में कितना रहा। जूनियर असिस्टेंट वाले 20 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और बाकी 28 एज पर द सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट। द डिग्री इज डैश मस्ट फॉर दिस एग्जाम, शी इज डैश एक्सीलेंट। आर्टिकल आपको फिल करने हैं अ, द, ए और नो आर्टिकल, ए और एन, द और एन, ठीक है। यहाँ पे बात करें, ये वाला जो आर्टिकल है शी इज डैश एक्सीलेंट, आगे अगर इसमें नाउन होता फिर ही हम इसमें कुछ यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे तो नाउन नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे नो आर्टिकल का जिक्र किया जाएगा। नो आर्टिकल हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी कि ए और नो आर्टिकल इसमें आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू डैश जेल, डैश जेल इज बिहाइंड द स्कूल। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू डैश जेल। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो ये चीज़ें जैसे स्कूल होता है, जेल होता है, हॉस्पिटल होता है, जिस चीज़ों के लिए वो बना होता है, अगर वो उसी में यूज़ किए जा रहा है, जेल में अरेस्ट करके ही डालेंगे। प्राइमरी पर्पस है, जब भी प्राइमरी पर्पस हो उस चीज़ का तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे नो आर्टिकल रहेगा। जो जेल है वो स्कूल के पीछे, तो यहाँ पे स्कूल के पीछे होना उसका कोई प्राइमरी काम तो नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंडरी रहेगा। वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द जेल इज बिहाइंड द स्कूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही इज डैश द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, लिव्स इन डैश श्रीलंका। तो किसी पर्सन को कंपेयर किया जा रहा है। ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, लिव्स इन श्रीलंका। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, लिव्स इन, ही इज द, फर्स्ट में तो द और सेकंड में नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का भी आपने काफ़ी ध्यान रखना है और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, द एम्प्लॉयज रिजेक्टेड द डेरी सोरी पे ऑफर। इसमें आपने बताना है नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग जाने की स्नानियम बताना है, पार्शियल, फुल, डेरोगेटरी या इनएडिकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास डेरी सोरी का जो स्नोनियम बन जाएगा वो बन जाएगा इनएडिकेट, ऑप्शन नंबर डी। हिज स्पीच इज बर मॉडल ऑफ ब्रेविटी। तो ब्रेविटी वर्ड का आपने स्नानियम बताना है, लेंथीनेस, कॉन्सीजन, परमानेंस या एक्सेम्पलरी। तो लेंथी, इसका ब्रेविटी का क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका बन जाएगा कॉन्सीजन, ऑप्शन बी, जहाँ 2 इज द राइट आंसर। हिज फर्स्ट convulsed and then collapsed on the floor, shivered, crouched, shouted या cried। तो he first convulsed and then collapsed on the floor, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, shivered, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। काफ़ी बढ़िया तरीके से आपके ये क्वेश्चंस चलेंगे, आप भी इनको अच्छे से करें और आगे बढ़ें। एग्ज़ाम में सिर्फ ध्यान देना पड़ता है आपको अपने टाइम का, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम देना और घर पे आकर उसको सॉल्व करना काफ़ी अंतर होता है। बड़े सारे हम देखते हैं कि घर से एनालाइज करके कि इसमें इतना सेफ स्कोर रहेगा, एग्जाम में बैठकर अलग दिखता है और घर पे आके उसमें ऑलमोस्ट हमारा 10% तो वेरी करता ही करता है। चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं।
हम पैसेज को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट रहेगा कंप्रीहेंशन, जो 24 से 28 क्वेश्चंस आपने लिखते जाने 1 2 3 4 जितने आपके रहेंगे, कितने सही कितने गलत। इन रिसेंट ईयर्स इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड are taking steps to reduce pollution and protect natural resources. One of the major challenging is balancing economic development with environmental sustainability. Industries offer prioritize profit, which leads to excessive exploitation of resource and environment degradation. However, awareness among people has increased significantly. Many individuals are adopting eco-friendly practice such as using renewable energy, reducing plastic consumption, and conserving water. Educational institutions are also playing an important role in spreading awareness अमंग दी यूथ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, तो इसमें क्या मेन थीम आपका क्या रहेगा? मेन थीम देखो, इसमें क्या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इस पैसेज का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वन मेजर चैलेंज मेंशन इन द पैसेज। तो मेजर चैलेंज इसमें क्या रहेगा? तो देखो, एजुकेशन की तो बात नहीं की गई है। एजुकेशन के माध्यम से तो इन्वायरमेंटल जो प्रोग्राम्स है वो किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ का अगर लैक हो तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज ही नहीं होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन का संबंध नहीं बनेगा। तो बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाय डू इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्स, क्यों वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा? टू हेल्प द इन्वायरमेंट, उससे इन्वायरमेंट का तो कोई हेल्प नहीं हो रहा। उनमें अवेयरनेस नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अवेयरनेस प्रॉपरली है तभी वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। वट रोल डू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल प्ले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल क्या प्ले कर रहे हैं? पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल के ग्रोथ को, या इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को। काफ़ी सारे सेमिनार वेबिनार जो रहते हैं तो उससे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आता है। वट इज़ नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्या रहेगा? ओनली गवर्नमेंट एक्शन, ओनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्ट्रिक्ट लॉस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल इशू। तो स्ट्रिक्ट लॉ इसके लिए चाहिए। ये आपका रहेगा कंप्रीहेंशन इसके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो अपने इंग्लिश के ही ओर करेंगे, जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसे पकड़ेंगे। सबसे पहले हमने जो जहाँ तक किए थे अब उसके बाद बढ़ेंगे। हमने यहाँ पे करने हैं अब अपोजिट इन द मीनिंग, यानी कि एंटोनियम्स करने हैं। द राइटर ऑफ्यूसिकेटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल, मिस्टिफाइड, ऑब्सक्योर्ड, इल्यूमिनेटेड या मडल्ड। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? इलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ही वॉज रिवीक्ड फ्रॉम द इन्फ्रैक्शन ऑफ डिसिप्लिन, तो इन्फ्रैक्शन का आपने एंटोनियम बताना है। ट्रांसग्रेशन, ऑब्जर्वेंस, ब्रीच या एक्सेप्टेंस। तो इसका क्या रहेगा हमारे पास? ऑब्जर्वेंस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपने बताना है सिनोनिम ऑफ फॉस्टर्ड, कल्टिवेटेड, एंड्रोस्ड, सप्रेस्ड या इनक्यूबेटेड। तो इसका क्या बन जाएगा? सप्रेस्ड बन जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट में आपने प्रीपोजिशन फिल करना है। आई पे हीड डैश ट्रैफिक रूल्स, आई पे हीड ऑफ, इन, टू या एट। आई पे हीड टू ट्रैफिक रूल्स, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। शी ड्रीम्स डैश मैरिंग डैश प्रिंस, टू ऑफ टू विद या ऑफ विद। तो इसमें क्या रहेगा आपका? इस क्वेश्चन की बात करें, शी ड्रीम्स ऑफ मैरिंग टू प्रिंस, ऑप्शन 2। यू विल गेट फैमिलियर डैश हिम सून, आई एम नॉट फैमिलियर डैश दिस प्लेस। तो इसमें आपका क्या रहेगा? यू विल गेट फैमिलियर टू हिम सून, आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस प्लेस। तो टू और विद इसका सही आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट आपने बताना है वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्लीट टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट इज। वो वर्ब बतानी है जिसके लिए एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसको अपना कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। ट्रांजिटिव, इनफाइनाइट, फाइनाइट या मेन वर्ब। तो इसमें क्या वो हमारा बन जाएगा? इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट आपने बताना है यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। द डैश लावा इज फ्लोइंग डाउन द हिल, मेल्टेड, मेल्ट, मोल्टन या मेल्टली। तो इसमें क्या बन जाएगा? द मोल्टन लावा। द कीट सेज द आइडिया वेरी वेल, पोइम इन हिज। तो स्पीक्स, डिस्क्राइब, एक्सप्रेसिस या नॉट।
कीट सेस नहीं, कीट एक्सप्रेसिस द आइडिया। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की एग्जाम्पल आपने बतानी है, वो कौन सी बन जाएगी? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की नीड, डेयर, यूज्ड, इज, एम, वाज, वर, डू, वी, हैव, गो, वेंट, कौन। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की एग्जाम्पल हो जाएगी डू, वी, हैव। नेक्स्ट आपने बताना है दीज, दैट, दोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स। तो किसकी ये दीज, दैट, दोस किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी? डेमॉन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये आपका हो जाएगा डेमॉन्स्ट्रेटिव, ऑप्शन नंबर 1। I dash, I do not have dash information, we had dash problem, some, few, any, some enough। तो इसमें आपने बताना है क्या आपका सही आंसर रहा जाएगा। तो some और few, I do not have some information, ठीक है, I do not have any information, we had few problems, ठीक है। तो इसमें few और I do not have any information, नेगेटिव के साथ any ही यूज़ करेंगे। तो we had few problems, तो any और few, तो ऑप्शन नहीं यहाँ पे आ रहा, any और few आप इसमें कर दोगे। wrongly spelled आपने बताना है, तो इनमें wrongly spelled कौन सा आपका हो जाएगा? POIGNANT, poignant, relevant, उसके बाद प्रेवलेंट, जब मैलिगनेंट रॉन्गली बताना है कौन सा हो जाएगा, तो रेलिवेंट ही हो जाएगा। RELEVENT नहीं होता इसके सही स्पेलिंग। तो इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। EMANCIPATION, एमिनिसिपेशन, EMANCIPASION, EMENCIPATION। तो करेक्टली स्पेल्ड इनमें एमिनिसिपेशन, EMANCIPATION। तो नेक्स्ट करेक्ट फॉर्म बतानी है सेंटेंस की। करेक्ट फॉर्म बतानी है ही हु स्पीक्स द ट्रूथ, एवरीबॉडी लव्स हिम, एवरीबॉडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ, एवरीबॉडी हु लव्स हिम स्पीक द ट्रूथ, एवरीबॉडी हुम ही लव्स स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें आपने बताना है क्या सही रहेगा आपका। एवरीबॉडी लव्स हिम हु स्पीक द ट्रूथ, ऑप्शन नंबर 2। Which one is correct? Mumps is common among children, or common among children, or mumps is common between children, mumps are common between children। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें बात करें mumps is common among children, ऑप्शन नंबर 1। बिटवीन तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो बिटवीन वाला कट हो गया। तो mumps हमारे पास सिंगुलर वर्ब लेके चलता है, तो वो इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपने एरर स्पॉट करना है। शी गेव मी two important pieces of informations I had been waiting for the last 2 months। तो बताना है कौन से पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टू इंपॉर्टेंट पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं, टू इंपॉर्टेंट पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये हमारा इंग्लिश का सेक्शन हुआ। जो जूनियर असिस्टेंट का देखते हैं वो अपने 20 से बता दें, इंक्लूड कर दें पैसेज को, बाकी 20 मार्क्स अटैम्प्ट करें और बाकी 28। ठीक है, आप सब अटैम्प्ट करो, प्रैक्टिस आपका ही है। अब बढ़ते हैं हम आगे, कंप्यूटर भी हम करेंगे। अब करेंगे हम मैथ्स की सेक्शन और हमारी रीजनिंग की जो सेक्शन रहेगी। अच्छे से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से हम इनको करते जाएंगे सभी सेक्शंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा? ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है, क्रॉस कर रहा है ब्रिज को 15 मिनट में, तो लेंथ बताना है। तो सेम ही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटे में समय। स्पीड कितनी दी हुई है हमें? 5 किलोमीटर दी हुई है, 5 लिख दो। दूरी हमने निकालनी है, समय दिया हुआ है 15 मिनट, तो 15 मिनट दिए हुए हैं। अगर 15 मिनट दिए हुए हैं तो इनको सेकंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, 15 मिनट को सेकंड कैसे बनेंगे? 15 मिनट हमारे 15 मल्टीप्लाई में 60, 15 मल्टीप्लाई में 60 कर दो तो 15 मिनट सेकंड निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये किस में है? किलोमीटर और में। तो हमको किस में दिखानी है? मीटर में। किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, बड़े यूनिट से जब छोटे में जाना होता है, किलोमीटर से मीटर वाले में, तो जो स्पीड होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरी तरफ क्या आ गया हमारे पास? डी 15 इंटू 60। ठीक है, 15 इंटू 60 आ गया। अब इसको करेंगे हम इधर सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इधर दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर सॉल्व करने में थोड़ा सा हो जाएगा हमें इजी। तो देखो इधर कैसे कैसे कटेगा। 6 से काटते हैं, 6 3 ज़ार 18 और 6 10 ज़ार 60 से कट गया। ठीक है, फिर 3 से भी कट जाएगा, 3 5 ज़ार 15। ठीक है, अब 5 और 10 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। 5 4 5 25,
25 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 10। 25 की 5 से करेंगे तो 1 2 5, 10 से करेंगे तो 0, 1 2 5 0। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप भी जल्दी से इसको कर लो और अच्छे से आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस पे बन जाएगा हमारा। ए मैन बाईसाइकिल को राइड कर रहा है 1500 मीटर 25 सेकेंड में, स्पीड किलोमीटर में बतानी है। तो 1500 150 मीटर है, वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास स्पीड हमने निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया 150 बाई 25। ये किस में आया, ऊपर मीटर है नीचे सेकेंड में, लेकिन हमने किलोमीटर में निकालना है। छोटे में से बड़े में जाना है, तो बड़े में जाने के लिए 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब कट करते हैं इसको किस किस से, 5 से, 5 3 ज़ार 15 और 0 का 0, कितना आ गया हमारे पास 30, इंटू में 18 और डिवीज़न में 25। तो 5 से 5 5 ज़ार 25 और 5 6 ज़ार 13। 18 इंटू 6 करो, 18 इंटू 6 कितना हो जाता है हमारे पास, 18 5 ज़ार 90 और 18 6 ज़ार 108। 108 को जब 5 से डिवाइड कर लो तो 5 2 ज़ार 10, कितना आगे गया कितना नहीं 1 आ गया, 21, 3 बच गया 30, 5 6 ज़ार 30, 21.6। आप भी इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। छोटे यूनिट से बड़े में जाना हो, छोटा होता है मीटर बाय सेकेंड, बड़ा होता है किलोमीटर। और तो 18 बाई 5 से बड़े से छोटे में आना हो तो 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। दो ट्रेनों की स्पीड है, रेशो में दी है 6 और 7। सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है 36 किलोमीटर वो कर रही है 3644 4 घंटों में। तो स्पीड निकाल दो इसकी। स्पीड कैसे निकलेगी, दूरी कितनी है 364, समय कितना ले रही है 4 घंटे। 4 से इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा 4 9 ज़ा 36 और 4 1 ज़ा 4, यानी कि सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई हमारे पास 91 किलोमीटर। और लेकिन वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 6x और सेकंड की है 7x। क्यों, क्योंकि रेशो में 7x होता है। सेकंड की हमने निकाल दी, 7x की वैल्यू है 19, तो 13 7 ज़ा होता है 91, x की वैल्यू ही 13। हमें पूछ रहा है फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, तो फर्स्ट ट्रेन का नाम 6x है, x का नाम 13 है, तो 13 इंटू 6 कर दो, 6 या 13 6 आर कितने होता है 78। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के जूनियर असिस्टेंट, जहाँ आपके जो FVF गॉड है उस टाइप में क्वेश्चंस आपने देखे हैं, इस टाइप के ही रहते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, रेशो प्रपोर्शन दी है 6 और 5 की। ठीक है, एंड टोटल ऑफ देयर एजिस इज 44। इनकी दोनों की एजिस का, एक एक्स है एक और वाई है, एक का नाम है 6x और एक का नाम है 5x। इन दोनों की एज का जो टोटल है वो दिया हुआ है आपको 44। 6 + 5 जोड़ेंगे तो 11x, ये किसके बराबर हो जाएगा 44 के बराबर। 11 को 4 से कट करेंगे तो 4 आ गया, x का नाम कितना रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, x का नाम 4 रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रपोर्शन ऑफ देयर एजिस आफ्टर 8 ईयर। तो ठीक है, 8 ईयर्स के बाद निकाल देते हैं। पहले अभी तो एज इनकी मिलनी चाहिए। x कितना आया 4, 6 की 4 से कर लो 24। ठीक है, 5 की 4 से कर लो तो 20, ये इन दोनों की रेशो आई। लेकिन इनमें 8 साल बाद पूछा हुआ है। 24 + 8 कर लो, इसकी रेशो करोगे 20 + 8 से। 24 और 8 करोगे तो 32 और 20 और 8 करोगे तो 28। जो वो दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 8 ज़ार 32, 4 7 ज़ार 28, 8:7। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में आपका, डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एजिस से आ जाएगा। 6 ईयर एगो। 6 ईयर एगो का मतलब होता है, अभी मान लो कि x एज है, 6 ईयर एगो यानी कि x - 6। ये किसकी होगी, फर्स्ट नंबर है प्रीति। ठीक है, प्रीति और दूसरी कौन है, उसकी सहेली रुचि। तो प्रीति की इतनी आई तो रुचि की कितनी हो जाएगी, रुचि की कितनी हो जाएगी x y हो जाएगा, रुचि का नाम y मानते हैं, y - 6। तो रेशो कितनी है इसकी 6 और 5। ठीक है, रेशो कितनी हो जाएगी इसकी 6 और 5। ध्यान रखना, थोड़ी सी इक्वेशन लंबा जा सकता है। ठीक है, अब 5 की करेंगे x से, 5x - 30 क्या बन जाएगा 5x - 30 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कितनी बन जाएगी, दूसरी की करेंगे तो 6 की y के साथ 6y और -36 क्या बन जाएगा 6y - 36। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ जाएगा।
5 की x से 5x, 5 की 6 से 30, 6 की y से 6y और 6 की 6 से 36। ठीक है सर। तो ये हमारे पास बन गई। अभी हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी एक इक्वेशन डायरेक्ट निकाल देते हैं, इसको ऐसे ही साइड पर लिख देते हैं, 5x हो गया। और इस तरफ हम क्या लाते हैं, y को ले लेते हैं 5x माइनस 6y। ठीक है, बाकी जो नंबर है उनको दूसरी तरफ भेज दो। दूसरी तरफ -36 तो है, -30 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 36 से 30 गए तो -6। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको इधर ही हम साइड पे रख देते हैं। अब बाकी को कर देते हैं कट। ठीक है, बाकी वाली चीज़ों को हम कट कर देते हैं। जो चीज़ें हमारे पास थी इनको करेंगे सबको कट। उसके बाद हम इधर बनाएंगे दूसरी इक्वेशन, ताकि हम इसको आराम से अब सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ये इक्वेशन हमने तो कट कर दिया। अब नेक्स्ट वाला हम करेंगे सॉल्व दूसरी इक्वेशन बना के। ठीक है, ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारा हुआ। ठीक, तो अब नेक्स्ट की आप इक्वेशन बनाने के मेरे साथ करते रहें और क्वेश्चन को रीड करके अगर आपने खुद बना दिया है तो खुद भी अच्छी बात है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व इधर। ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। अब दूसरे कलर में बनाएंगे दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर का मतलब होता है यानी कि अभी x है। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर का क्या मतलब हो जाएगा, अभी x हो जाएगी। ठीक है, x है और उसमें कितना करना है, +4 कर दो। और y जाने की उसकी सहेली दूसरी, y +4, इन दोनों की रेशो कितनी हो गई अभी, 11 और 10। ठीक है, करो इसकी क्रॉस, 10 की x से 10x हो गया, 10 की 4 से 40 हो गया। उसके बाद इक्वल्स में करेंगे, कितना बन जाएगा, 11 की y से 11y और 11 की 4 से 44। ठीक है, इस तरीके से बन जाएंगी। 10x माइनस 11y क्या बना, 10x माइनस 11y इधर ले जाओ, -11y इज इक्वल टू 44 इधर ही रहेगा, 40 दूसरी तरफ जाएगा तो 4 बन जाएगा। ये बन गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशनें बन गई। जब मेरे पास दोनों इक्वेशनें बन गई तो अब मुझे सॉल्व करना है। तो मुझे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू कितनी बनेगी, x इज इक्वल टू -6, ऐसे ही -6 दूसरी तरफ जाएगा तो +6y, और इसकी पूरे की डिवीज़न में कितना चला जाएगा, तो 5 चला गया। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास x का नाम। तो इस x की जगह मैं ये डाल दूंगा। ठीक है, डालो आप भी। ठीक है, कैसे डालोगे, 10 का 10 आ गया, x की जगह क्या डालोगे, -6। ठीक है, इसको उठा के हम साइड पे रखते हैं। x की जगह क्या डाला, -6 + 6y, डिवीज़न में कितना आ गया, 5। ठीक है, डिवीज़न में कितना आ गया, 5। आगे कितना आ जाएगा, -11y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 5 से 5 2 ज़ार 10, 2 आ गया। 2 से 6 को करो, कितना आ जाएगा, -12। इधर लिख देते हैं हम माइनस का 12। ठीक है, और 2 को 6 से किया 12, प्लस का 12y। ठीक है, ठीक है, कितना कितना बन गया मेरे पास, 6y - 6, तो कितना बन जाएगा, 12y - 12। और आगे कितना है हमारे पास, -11y। ठीक है, तो +12 दूसरी तरफ जाएगा तो 16 बन जाएगा। 12 से 11 जाएंगे तो 1/, y का नाम 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखने का वैसा रहता है तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जितना रहेगा उसको प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे, आप भी इसको अच्छे से करोगे। ये एवरेज का आ जाएगा, एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन की एवरेज बोल रहा है 36। लेकिन उसमें क्या हुआ, लेटर देखा, जो एक एवरेज थी हमारी 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23। लेना 48 था, लेकिन उसकी जगह हमने क्या ले लिया था, 23 ले लिया था। अब बताओ करेक्ट मीन कितना बनेगा। देखो, एवरेज का फार्मूला तो हमने सीखा होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो एवरेज द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। तो एवरेज का फार्मूला कितनी दे रहा है, 36। एवरेज निकालनी है, नंबर कितने हैं, 50। तो यहाँ से एवरेज निकाल दें हम, एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 × 50 कितना बन जाएगा, 36 मल्टीप्लाई में 50। ये तो हमारे पास एवरेज का सम बना। ठीक है, ये आपने करना है, लेकिन हमने जोड़ना क्या था, 48, गलती से हमने क्या डाल दिया था, 23 को बाहर निकाल दो। ठीक है, नंबर तो उतने ही रहेंगे। ठीक है, 48 से 23 गए तो कितने बन जाएंगे, 25। 36 को 50 से करोगे तो 1800, और 48 से 23 गए तो 25, 2800, 1825। पहले कितना सम था, 1800, अब 1825 हो गया। टोटल ऑब्जर्वेशन है 50, तो 50 से कर लो इसको डिवाइड, कितना आएगा, पहले 5 से कर लो। 5 से करने पे कितना आ जाएगा इसका, 5 3 ज़ार 18, कितना आगे गया 3, 5 6 ज़ार 30, 2 आगे गया 5 5 ज़ार 25। नीचे कितना बचा हुआ है, 10 का डेसिमल लगा देंगे, 36.5। ऑप्शन नंबर बी इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एवरेज से रहेगा आपका। एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। ठीक है, कितना है, 35 kg।
लेकिन क्या हुआ, वेट ऑफ ए टीचर का ऐड कर दिया तो 400 ग्राम वेट और बढ़ गया एवरेज का। तो टीचर का वेट बताना है कितना है। पहले कितना था हमारे पास, सम देखते हैं। 35 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं और उनका एवरेज एज आ रहा है 24। तो सम कर लो इसको, 35 इंटू 24। तो 24 की 5 से करोगे तो 120, 12 कैरी, 24 की 3 से करोगे 72 और 12 होता है 84। सम कितना आ गया, 84। ठीक, अब क्या हुआ, एवरेज है जो मेरी वो 400 ग्राम राइस होगी। 400 ग्राम राइस होगी यानी कि कितनी एवरेज होगी मेरे पास, 35.4 एवरेज होगी। ठीक है, और मेरे पास टीचर ऐड होगी। पहले 24 बंदे थे, अब कितने हो गए, 25 बंदे हो गए। इनकी करते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 की 4 से करोगे तो 100, 0, 10 कैरी, 25 की 5 से 125 और 10 135, 135 का 5 और 13 कैरी, 25 की 3 से 75 और 3 78 और 10 88, 885। और शुरू में कितना सम था, 840, अभी कितना आया 885। इन दोनों को करोगे माइनस तो 45। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीका। एवरेज एज ऑफ रन ऑफ ए क्रिकेटर इन 10 इनिंग वाज 32। 10 इनिंग में जो एवरेज है रन्स की क्रिकेट प्लेयर की 10 इनिंग्स में वो 32 है। बताओ वो कितने रन बनाएगा नेक्स्ट इनिंग में, उसकी जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाए 4 रन। ठीक है, एवरेज कितनी उसको इंक्रीज करनी है अपनी, 4 रन इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो एवरेज का फार्मूला हमने हमेशा सीखा है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो इनिंग्स कितनी है 10, एवरेज है 32। एवरेज का फार्मूला सम अपॉन नंबर, एवरेज है 32, सम निकालना है, इनिंग कितनी है 10 इनिंग है। तो सम कितना बन जाएगा इसका, 320, 320 सम बन गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब वो नेक्स्ट इनिंग खेलेगा, अब तक उसने 10 इनिंग खेली थी, नेक्स्ट इनिंग उसकी कितनी हो जाएगी, 11वीं इनिंग हो जाएगी। अभी 32 एवरेज थी, 4 और बढ़ानी है, 32 की जगह कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है, तो सम हमने नेक्स्ट इनिंग में कितने रन मारेगा, सो ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग। अभी तक कितने, 320 मार चुका था। ठीक है, 320 मार चुका था, नेक्स्ट इनिंग में कितने मारेगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। और टोटल कितनी इनिंग हो जाएगी, 11 इनिंग हो जाएगी। 36 की 11 से करोगे, ठीक है, 36 की 11 से करोगे कितना आ जाएगा, 396। माइनस कर लो इसमें से 320, 396 में से 320 माइनस करोगे तो 76। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है काफ़ी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से करना है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 घंटों में, बी एंड सी 3 घंटों में, ए एंड सी कर रहे हैं 2 घंटों में। बताना है बी अकेले कितने देर में उसको कर देगा। तो सिंपल बन जाएगा, ए कर रहा है किसी काम को 4 दिन में, बी प्लस सी अगर मिल रहे हैं तो वो कर रहे हैं 3 घंटों में, ए और सी मिल रहे हैं तो वो कर रहे हैं कितने घंटों में, ए और सी मिलके कर रहे हैं 2 घंटों में। तो हमें 4, 3 और 2 का एलसीएम लेना है। 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, सबका मिला के तो 12 एलसीएम आ गया। जो एलसीएम आता है जाने की ये टोटल काम हुआ। ए और सी मिलेंगे अगर, वो 2 घंटों में काम कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, 2 6 12, क्योंकि 2 से अगर 12 जाना हो तो 6 एफिशिएंसी बनेगी, 3 से जाना हो तो 4 बनता है, और 4 से जाना होगा तो 3 बनता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी तो कम ही रही, 3 है। हमें पूछा हुआ बी अकेले कितने दिन में उस काम को कर देगा। अगर बी का हमने निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। लेकिन सी की तो हमें, ए सी की तो नहीं पता है, ए प्लस सी की बता सकते हैं। ए प्लस सी, ए प्लस सी की एफिशिएंसी दोनों की मिला के 6 दी हुई है, लेकिन अकेले ए की कितनी एफिशिएंसी है, 3। ए की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 3। ए की जगह 3 डाल लो, प्लस ऑफ सी कर दो इज इक्वल टू 6। तो सी की कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 3, सी की कितनी बन जाएगी, 3। सी कितना आ गया मेरे पास, सी की एफिशिएंसी है सर 3, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो सी इधर से बी की निकाल देंगे, बी प्लस सी की जोड़ के कितनी है 4। तो सी की कितनी थी 3, सी की आ गई 3, बी प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो बी की कितनी बन जाएगी, 4 से 3 गए तो 1। बी को काम करने की ताकत सिर्फ ए की है। टोटल काम कितना है हमारे पास, 12। तो अगर वो एक दिन में एक काम कर पाएगा तो 12 कितने दिन में कर पाएगा, नीचे कर दो, 1:12, 12 डेज में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 12 घंटे में वो काम कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीसी के टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्क टाइम से, ए एंड बी टुगेदर डू ए 15 दिन, बी अलोन 20 डेज में। हमने ए बताना है कितने दिन में कर देगा। ए प्लस बी मिले हैं, किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में। उसके बाद हमारे पास कौन आया, बी। बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, वो कितना आ जाएगा, टोटल 60। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता ही है सिंपल, 60 आ जाएगा। 20 कब 60 बनता है, जब 3 से मल्टीप्लाई करो,
15 कब 60 बनता है, जब 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इधर से हमें दिख रहा है बी को कितनी ताकत है, 3 की ताकत है, लेकिन ए प्लस बी को कितनी की ताकत है, 4 की ताकत है। ए प्लस बी की कितनी ताकत है, एफिशिएंसी 4 की ताकत है, लेकिन इसमें से अकेले ही बी की कितनी है, 3, तो ये आ जाएगा 4। 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ए की ताकत कितनी आ जाएगी, 1। ए की ताकत कितनी आ गई, 1। टोटल काम कितना है, 60। तो ए की ताकत 1 ही है, तो ए अकेले करेगा तो 60 दिनों में करेगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट में भी इसी टाइप का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें भी कोई बढ़िया वाली बात है, तो क्या बन जाएगा, ए और बी मिलके किसी काम को करे 18 में, ए और सी मिलके 12 में, बी और सी मिलके 9 में, बी बताना है अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, इसमें ध्यान से आपने करना है, सिर्फ इसमें रोल है आपका किसका, थोड़े से ध्यान का। ए प्लस बी किसी काम को मिलके करेंगे 18 दिन में, बी ए और सी मिलके किसी काम को कर देंगे कितने दिन में, 12 दिन में, और बी और सी मिलके किसी काम को कर देंगे कितने, 9 दिन में। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम ले लो, यानी कि सबसे पास वाला नंबर कौन सा आता है, जो सबके टेबल में जो आ जाए ये 36। ठीक है, 9 के टेबल में 9 4 ज़ार 36, 12 कब 36 बनता है, 3 के साथ, और 18 कब 36 बनता है, 2 के साथ। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी को जोश है काम करने का 2, और ए प्लस सी को 3, बी प्लस सी को 4। ठीक है, तभी उसके 9 दिन लग रहे हैं, जहाँ पे ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, इधर ध्यान रखना, 2 बार कौन कौन आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, और 2 बार सी आ रहा है। जब ये सारे मिल जाते हैं तो एफिशिएंसी कितनी बनती है, 4 3 7 और 2 9, कितनी एफिशिएंसी मिलती है सारों की मिलके, 9। 2 इसको कट कर देगा, 9 को कितना बन जाएगा, 4.5। ठीक है, इधर ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी आ जाएगी, 4.5। तीनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी आ जाएगी, 4.5। लेकिन हमें पूछा हुआ बी कितने दिन में कर रहा है। अगर बी का निकालना है तो ए प्लस सी का दम पता होना चाहिए। ए प्लस सी का दम कितना है, 3 का, और 3 अगर 4.5 में से माइनस हो जाए तो बी का दम निकल जाएगा मेरे पास 1.5 का। बी का दम कितना आ जाएगा, 1.5 का। ठीक है, टोटल काम है 36, टोटल काम है 36। इसको कौन करेगा, बी की जोश है बी को 1.5, 1.5 का 15 लिखते हैं, डेसिमल को ले जाएंगे ऊपर, 5 से कट कर दो, 5 3 ज़ार और 5 2 ज़ार, 2 से इसको 3 से इसको कर दो, 3 12 ज़ार 36, 12 को 2 से तो 24। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा, रेशो में से बन जाएगा, A/B, B/C निकालना है। तो A/B दिया हुआ है, B/C भी दिया हुआ है। इसको निकालने का सिंपल तरीका, 3 की 1 से 3, 3 की 2 से 6, 4 की 2 से 8, 3 6 और 8 जो ऑप्शन में है टिक कर दो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रेशो ऑफ ए पार्टी टू अ मैन टू वुमेन इतनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी नंबर ऑफ पीपल। बताओ कितने लोग हो सकते हैं उस पार्टी में। इन दोनों की रेशो का सम देखते हैं, 4 + 7 होता है 11, यानी कि जो नंबर 11 का डिविजिबल होगा, 64 भी नहीं आता, 70 भी नहीं आता, 50 भी नहीं आता, तो 66 होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 4/11 इंटू 66 करेंगे, 11 6 आर 66, 4 6 आर 24, 24 हमें कौन मिल जाएंगे, मैन। वुमेन निकालनी होगी, 7/11 इंटू 66, तो 11 6 आर 66, 7 6 आर 42, तो 42 और 24 जोड़ेंगे तो 66। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से बन जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट की तरफ चलो, आप भी इसमें अच्छे से बनाओ क्वेश्चंस को। क्या बोला हुआ है, रेशो है किसकी, अल्कोहल और वाटर की, 4:3 रेशो में। ठीक है, किस किस की मानते हैं, अल्कोहल और वाटर। ठीक है, अल्कोहल और वाटर की मानते हैं। कितनी कितनी रेशो बोल रहा है स्टार्टिंग में, 4 और 3 रेशो रह रही है। फिर क्या बोल रहा है, वाटर को कुछ ऐड कर रहे हैं कि, ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हैं तो रेशो 4:5 हो रही है। ठीक है, वाटर को ऐड किया, यानी कि इधर कुछ ऐड किया, प्लस किया, तो रेशो कितनी हो गई मेरे पास, 4:5। रेशो कितनी होगी, 4:5। ठीक है, ये वाली रेशो तो सेम रहेगी, ये वाली रेशो तो सेम ही रहेगी, इसको कोई भी चेंज करने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, ये वाली रेशो हमारे पास क्या बन जाएगी, सेम ही बन जाएगी। ठीक है, इस रेशो को तो हमने कोई भी चेंज करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब हमने सीखना है कि हमें पूछा हुआ है क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कितनी रहेगी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल ये वाली बताना है। अब देखो 3 से कहाँ पहुँच गए, 5 पे। 3 से कहाँ पहुँच रहे हैं हम, 5 पे। स्टार्टिंग में तो वाटर 3 ही था, कुछ जोड़ा, जो जोड़ा वो हमें पता नहीं है, जितना भी जोड़ा जोड़ने के बाद कितना पहुँच गए, 5। तो इधर से देखते हैं 3 में कितना जोड़ो तो 5 बनता है, 3 में कितना जोड़ो तो 5 बनता है।
यानी कि 2 जोड़ दो तो 5 बन जाता है, 2 जोड़ दो तो 5 बन जाता है। यानी कि यहाँ पे जब तक इसमें 2 वाटर नहीं जुड़ा था वैल्यू 5 नहीं थी। जब इसमें 2 और आए तो कितना नंबर पहुँच गया 5। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 2.5 आ जाएगी। जब एक पॉइंट जुड़ा होगा तो 2.5। शुरू में अल्कोहल कितनी थी 4, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आई तो जुड़ा कितना 2.5। 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एच सी एफ निकालना है 2 नंबरों का। एच सी एफ ऑफ 2 नंबर का दिया हुआ 478। एलसीएम निकालना है। आइडेंटिटी पता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो ये इसका आइडेंटिटी है। हमने एलसीएम निकालना है। एच सी एफ दिया हुआ है 478। ठीक, एक नंबर है 12906 और दूसरा नंबर है हमारे पास 14818। ठीक है, तो इनको करेंगे हम सॉल्व। इनको कैसे सॉल्व कर देंगे, 478 को अगर 2 से करते हैं तो 23 को 46 और कितना बन जाएगा 239। ठीक है, और इसके साथ क्या कर सकते हैं हम 14818 को भी 2 7 ज़ार 14, 7 2 4 ज़ार 8, उसके बाद 0 आता है 2 9 ज़ार 8, 7409। ठीक है, इधर 239 आ गया। अब 239 इसके डायरेक्ट टेबल में आ जाता है हमारे पास कितने ज़ार 54, क्योंकि 9 6 ज़ार 54 इधर से बन जाएगा। 54 इंटू 7409 करना है। 9 4 ज़ार 36, लास्ट में 6 वाला ऑप्शन, लास्ट में 6 वाला ऑप्शन तो 1 ही है। 40086। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, चलो आप भी साथ साथ में इन्हीं को बनाएं और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को करते जाएं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इधर। ठीक है, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच आर डिवाइडिंग बाय 4 5 6 7 8 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। पहले देखो 13 के टेबल में आता कौन है। ठीक है, इसको तो एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देंगे, पहले 13 का टेबल में जान लो। ठीक है, 13 के टेबल में ये आता है कि नहीं हम चेक करते हैं। 13 के टेबल में 13 वन ज़ार 13, कितना बच रहा है 12, 12 का हो गया 122। 13 नाइन ज़ार 117, 117 और इधर कितना था हमारे पास 112, 5 5 का 50, तो ये नहीं आता। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तेरा 13 6 ज़ार 60 78। ठीक है, 6 बचा, 6 हो गया 62। 13 के टेबल में 62 भी नहीं आता, ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। ठीक है, 13 के टेबल में तो लेकिन क्या बोल रहा है लीव्स रिमाइंडर 2 इन एज के। जब इससे डिवाइड करेंगे 13 से तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। हमें क्या चाहिए, डिवाइड करने पे, डिवाइड करने के बाद 2 बच जाए। ठीक है, तो देखते हैं जिसमें 2 बच रहा है तो वही हमें इस ऑप्शन में चाहिए। ठीक है, पहले देखते हैं 4 5 6 7 8 से डिवाइड भी होना चाहिए जो नंबर है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है, इन सब का एलसीएम ले लो। 4 5 6 7 8 का जितना भी आता है 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 4 5 6 7 8 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, कितना 2 से करेंगे पहले, 2 2 ज़ार 4, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 3 ज़ार 6, 7 ऐसे ही रहेगा, 2 4 ज़ार 8, अभी भी 2 से चला जाता है। ठीक है, 2 से ले जाएंगे 1 5 3 7 और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, अभी भी 2 से चला जाएगा 1 5 3 7 और 1, 2 2 2, बाकी इन नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो 1 5 3 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया। ठीक है, 8 और इधर कितना है 5 3 ज़ार 15, 8 इंटू 15 करोगे और इंटू में क्या करना पड़ेगा 7, 15 इंटू 8 करोगे तो 120, 120 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 ज़ार 0, 7 2 ज़ार 14, 7 1 8 और 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 8 4 2। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 10 16 एंड 24। ठीक है, 10 16 और 24 का आपने बताना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा बन जाएगा जो इनसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इनका एलसीएम भी लेने की कोशिश करोगे तो वो देखो आपका एलसीएम भी कितना बनेगा, वो बन जाता है। चलो इसको मतलब ऐसे ही सॉल्व करो कि कौन कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। देखो 10 से तो सब नंबर इसमें डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 10 से तो सब नंबर आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 16 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 से अगर इसको करेंगे 16 5 ज़ार 80, 10 बच रहा है तो ये तो 16 से नहीं होगा, 16 वाला तो नहीं, ये ऑप्शन भी कट, 16 से ये हो जाता है और 16 से ये भी नहीं जाएगा। अब बचे 2 ही ऑप्शन। ठीक है, 2 ही ऑप्शन, तो 16 से ये भी जाता है। अब 24 से देखेंगे। ठीक है, 16 से अगर इसको चेक करते हैं 10 से तो जाता है, 24 से भी जाता है, 16 से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 16 से चेक करते हैं। 16 2 ज़ार 32, 4 आगे गया 40, 16 2 ज़ार 32, 8 आगे गया, 16 5 ज़ार 80, तो 2 3 2 3 6 0 0 0। ठीक है, ठीक है, बढ़िया तरीके से होते जा रहे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इफ़ एज ऑफ ए क्यूब, तो इंक्रीज़ किया। अब हमें पता है कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या क्या रहता है। क्यूब का सरफेस एरिया होता है सर 6 इंटू साइड स्क्वेयर, 6 इंटू साइड स्क्वेयर। तो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया साइड उसकी इंक्रीज़ हो रही है 50%। तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। अगर 2 पे कोई चीज़ एक बढ़ रही है तो कितनी पहुंच जाएगी, 3। कितनी पहुंच जाएगी, 3/2। ठीक है। अब इसका ध्यान रखना, स्टार्टिंग में मेरी वैल्यू 2 थी, स्टार्टिंग में मेरी वैल्यू 2 थी। 6 को तो कट कर दो, इसका रोल ही नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। बाद में मेरी वैल्यू 3 हो गई बढ़ के, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। पहले वैल्यू 4 थी, अब कितनी हो गई, 9। कितनी बढ़ी, 5। ओरिजिनल कितनी थी, 4। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई में किससे करेंगे, 100 से। 4 को 25 से करेंगे 100, 25 को 5 से करेंगे तो 125। 125% इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ निकालनी है। क्यूबाइड वाला क्वेश्चन ही बनेगा। इसमें बनता है एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर बनेगा। ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, हाइट का स्क्वायर करेंगे तो 81। इन तीनों को जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 4 9 बन गया, 8 6 14 और 4 18, 8 बन गया। 1 कैरी, 1 और 1 2, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ध्यान रखना इनका। फ्रॉम हिज हाउस अविनाश वेंट टू कपिल हाउस। ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका किसका, अविनाश का हाउस है। फ्रॉम हिज हाउस अविनाश कहाँ पे गया, अविनाश वेंट टू द कपिल हाउस। ठीक है। अविनाश वेंट टू द कपिल हाउस सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। अब डायरेक्शन वाला इधर बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कहाँ पे गया वो, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट ये दिशा होती है, इधर गया वो। कितना चला, 500 मीटर। ठीक है। 500 मीटर चला। उसके बाद इधर पहुंच गया, ये आ गया कपिल का घर। किसका घर आ गया, कपिल का घर आ गया। और फ्रॉम देयर बोथ ऑफ देम वेंट टू द बरुण हाउस सिचुएटेड 40 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ कपिल हाउस। कपिल के हाउस के साउथ की तरफ इधर चले गए। किसके घर चले गए, वरुण के हाउस। ये किसका आ गया, वरुण का हाउस आ गया। ठीक है। ये आ गया 400। अब हमें पूछा हुआ है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अविनाश हाउस एंड करंट लोकेशन एंड हिज लोकेशन एट द बिगनिंग। ये था अविनाश का जो स्टार्टिंग में था और इधर पहुंच रहे, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी साइड है 5 और ये वाली 4 और 3, ये ट्रिपलेट बन जाएगा। हाइपार्टेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको 5 मानो, 5 का स्क्वायर 25 होता है। हाइपार्टेन्यूज बेस का स्क्वायर हमने निकालना है, परपेंडिकुलर जाने की कितना है, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 गए 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3, तो 3 इज द 300। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, ये भी डायरेक्शन से है। डायरेक्शन बना लो। डायरेक्शन हर क्वेश्चन में बनानी पड़ती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। टीना इज टू दी 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना। ठीक है। जाने की जो टीना है, टीना साउथ ईस्ट की दिशा में है। किससे, वीना से। अगर मैं मान लेता हूँ वीना इधर है, वीना का साउथ ईस्ट कौन सा बनता है, ये वाला। तो वीना का साउथ ईस्ट ये बन जाएगा। इधर कौन आ जाएगी, टीना। ये कितनी दूरी पे है, 75 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद क्या बोल, रेना इज 75 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ वीना। तो वीना का साउथ वेस्ट कौन सा बन जाएगा, ये वाला। जाने की इस दिशा में कौन आ जाएगी, यहाँ पे वीना। ठीक है। यहाँ पे कौन आ जाएगी, सॉरी रीना आ जाएगी। ये आ गई रीना। और पूछ रहे टीना इज टू द डैश। टीना कौन सी दिशा में हो जाएगी, किससे, रीना से। टीना इज टू द डैश ऑफ रीना। रीना के टीना इज टू, रीना के हिसाब से टीना कौन सी दिशा में है, रीना इधर है, इसके हिसाब से टीना इस दिशा में है। तो ये दिशा हमारे पास कौन सी होती है, ईस्ट दिशा हो जाएगी। ठीक है। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ईस्ट दिशा। ऑप्शन ए इसमें बन जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिशाओं से है। ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड ईस्ट। ठीक है। एक मैन कहाँ पे देख रहा है, देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कहाँ को देख रहा है बंदा, ईस्ट को देख रहा है, इस दिशा में देख रहा है। ठीक है। ही टर्न 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत इधर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे। ठीक है। इधर देख रहा है तो 45 तो घूमने के बाद इधर पहुंच जाएगा, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है। एंड अगेन 180 एंटी क्लॉकवाइज। 180, 180 होता है आमने सामने, इधर से इधर आ जाएगा, जाने कि इधर पहुंच गया। इधर था पहले, इधर से इधर। ठीक है। जाने कि इस वाली दिशा में पहुंच गया। एंड देन 225 इन क्लॉकवाइज। अब 225 क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज जाने की घड़ी की इस दिशा से, अभी इधर है।
ठीक है, अभी इधर है तो हमने घड़ी की दिशा में जाना है। घड़ी की दिशा में तो इस तरीके से जाएंगे तो इधर कितना पहुंच जाएगा, ये हो गया 180। 180 से 225 जाना है तो 225 हम यहाँ पहुंच जाएंगे। क्लॉकवाइज तो ऐसे ही चलेंगे ना, अब इधर से ऐसे ऐसे घूम के जाना है तो 225 इस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी इसकी, ईस्ट हो जाएगी। ऑप्शन डी इसमें बन जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़िया तरीके से आप सब ने इनको अच्छे अच्छे से अपने आंसर्स जो करते जाने हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बढ़िया वे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा, ऋषभ स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, ऋषभ कौन सी दिशा में चल रहा है, वेस्ट की दिशा में चल रहा है। वही दिशा बना देना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, कौन सी दिशा में चल रहा है, वेस्ट की दिशा में चल रहा है। ठीक है, ये चल गया वेस्ट की दिशा में। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर ही टर्न टू द लेफ्ट। कितना चला वेस्ट की दिशा में, ये 70 मीटर। ठीक है, 70 मीटर चला और 70 मीटर चलने के बाद ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर स्ट्रेट। लेफ्ट घूम गया, कितना चला 35 मीटर। ठीक है, स्ट्रेट। और एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। 30 मीटर चला, 30 मीटर 70 का इधर तक बना देते हैं। एंड ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 35। लेफ्ट चला, इधर तक पहुंच गया तो 35 चला। ठीक है, तो ये कितना था, इधर तक 30 चला था, इसके सामने भी कितना होगा 30। हमें पूछ रहा है बचा हुआ दूरी कितनी है उसकी कवर करेगा, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने तक 40 होगा, 30 कर चुका है 40। 40 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 8 मेंबर हैं एक फैमिली में। ठीक है, 8 मेंबर आ जाएंगे एक फैमिली में, तो 8 मेंबर वाला आपने इस क्वेश्चन में करना है सॉल्व। अगर 8 मेंबर हैं फैमिली में तो विद 2 कपल्स हैं। ठीक है, 8 मेंबर हैं फैमिली में तो कितने कपल्स हैं इस फैमिली में, 2 कपल्स हैं। ठीक है, तो 2 कपल्स हैं। ठीक है, 2 कपल्स हैं तो हमें क्या पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है हम उसको बनाते जाएंगे। ठीक है, P इज़ द सन ऑफ Q एंड ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, P इज़ द सन ऑफ Q एंड ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, P इज़ द सन ऑफ Q एंड ब्रदर ऑफ आर। S इज़ द डॉटर ऑफ M। ठीक है, S इज़ द डॉटर ऑफ M हु इज़ मैरिड टू R। तो ध्यान से रखना है, P इज़ द सन ऑफ Q। ठीक है, P क्या है, सन है। ठीक है, सन मतलब प्लस लिख दो, किसका सन है, Q का। इधर S लिख दो, P इज़ द सन ऑफ Q एंड ब्रदर ऑफ R। ठीक है, P इज़ द ब्रदर भी है आई का। ठीक है, R का ब्रदर है। ठीक है, P पता चल गया। S इज़ द डॉटर ऑफ M। ठीक है, S कौन है, S लड़की है, किसकी लड़की है, M की लड़की है, इधर D लिख दो। ठीक है, हो गया। हु इज़ मैरिड टू और। ठीक है, जो S है वो किसकी डॉटर है, M की। S इज़ द डॉटर ऑफ M हु इज़ मैरिड टू R। S डॉटर है M की, जिसने किससे मैरी की हुआ है, R से, तो जाने कि R प्लस हो जाएगा। R कौन है, P का भाई है। T इज़ द आंट ऑफ S एंड मदर ऑफ B। ठीक है, अब T आ गई कोई। ठीक है, अब कौन आ गई, T। T आंट है S की और मदर है V की। तो ठीक है, T इज़ द आंट ऑफ S और मदर ऑफ अ V। ठीक है, T इज़ द मदर ऑफ अ V। आर्स नेफ्यू, आर का जो नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है, भतीजा, आर्स नेफ्यू। ठीक है, आर नेफ्यू जाने कि पी का लड़का। ठीक है, हु इज़ द सन ऑफ पी। ठीक है, आर नेफ्यू जाने कि जो पी का लड़का हो जाएगा। एंड हैज़ ए सिस्टर वी, और उसकी सिस्टर कौन है, बी। ठीक है, किसकी, पी की। तो बी और एम का संबंध बताना है। ठीक है, किसका, बी और एम का संबंध बताना है। आर्स नेफ्यू हु इज़ द सन ऑफ पी। ठीक है, सन ऑफ पी का जो नेफ्यू हो जाएगा, एंड हैज़ ए सिस्टर बी, उसकी एक बहन है बी। ठीक है, इसकी एक बहन बन जाएगी बी, किसकी, पी की बहन बन जाएगी बी। तो जो एस है, एस ने आर से शादी की हुई है। ठीक है, और एस किसकी लड़की है, एम की लड़की है। एस किसकी लड़की है, एम की लड़की है। हमें पूछना है एम और वी का संबंध बताना है। ठीक है, यानी कि एस की लड़की से आर ने शादी की हुई है तो वो उसकी बहन है, यानी कि उसकी क्या बन जाएगी, वो नाइस, ऑप्शन सी इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनमें इंट्रोड्यूसिंग रुकमनी, रुकमनी कोई होगी। तो विजय क्या बोल रहा है, रुकमनी को इंट्रोड्यूस करते हुए विजय बोल रहा है, विजय बोल रहा है रुकमनी के लिए, शी इज़ द मदर ऑफ, ये कौन है, शी इज़ द मदर। इंट्रोड्यूसिंग रुकमनी के लिए विजय बोल रहा है कि रुकमनी कौन है, मदर ऑफ, किसकी मदर है, ऑफ द ओनली सन ऑफ, ओनली ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ओनली सन ऑफ, ओनली ब्रदर ऑफ
माई वाइफ, यानी कि मेरी जो वाइफ है, मेरी वाइफ के जो ब्रदर हैं, ठीक है, मेरी वाइफ के जो ब्रदर हैं, मेरी वाइफ के ब्रदर हैं जो, और मेरी वाइफ के ब्रदर की वाइफ है जो, मेरे वाइफ की ब्रदर, यानी कि जो मतलब साला बोलते हैं हम जिसको, मेरे साले की जो वाइफ है उसका लड़का, मेरे साले की वाइफ का लड़का, ठीक है। हाउ इज़ रुकमनी हस्बैंड, रुकमनी हस्बैंड यानी कि मान लो कि मैं, ठीक है, विद विजय, तो विजय का क्या लगेगा, यानी कि विजय कौन है, वही लड़का, मतलब विजय कौन हुआ, साला हुआ, ठीक है, साला जाने की ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि रुकमनी के लिए बोल रहा है, रुकमनी के लिए विजय क्या बता रहा है कि ये कौन है, शी इज़ द मदर ऑफ द ओनली सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी कि मेरी जो मेरी वाइफ होगी, मेरी वाइफ का भाई, यानी कि मेरा साला, मेरे साले का जो लड़का होगा, ठीक है, मेरे साले का जो लड़का होगा, तो मुझे पूछ रहा है जो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ का भाई मेरा क्या लगा, तो वो मेरा साला ही लगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इस तरीके से इसको खुद तरीके से ही बनाना पड़ता है, ठीक है। देव इज़ द ब्रदर ऑफ स्नेहा एंड सन ऑफ मयंक, देव है जो, ये किसका भाई है, स्नेहा का, और किसका बच्चा है, मयंक का, ठीक है, मयंक का बच्चा है कौन, देव, और ब्रदर किसका है, स्नेहा का, यानी कि मयंक स्नेहा और देव का पेरेंट्स है। स्वाति इज़ द सिस्टर ऑफ स्नेहा, स्वाति इसकी बहन हो जाएगी। हाउ इज़ मयंक रिलेटेड टू स्वाति, तो मयंक स्वाति का भी क्या लगेगा, पापा ही लगेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें बताना है ऑड वन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑड वन की देखें, एम एन क्यू ओ, एम का नंबर कितना होता है 13, एन का नंबर होता है 14, ओ का नंबर होता है 15, क्यू का नंबर होता है 17, क्यू का नंबर होता है 17, क्यू आर एस, एस का 19, टी यू 21, डब्ल्यू टी यू वी डब्ल्यू ये आ गया 23, ठीक है। थर्ड का देखते हैं, बी का नंबर 2, डी का 4, एफ का 6, एच का 8, तो 2 4 6 8, 2 2 का गैप है, इसमें 1 1 का गैप है, तो फर्स्ट ही दिख रहा है ऑड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इनमें ऑड वन जल्दी जल्दी अब करना है, बड़ा हो रहा है, मरकरी, यूरेनस, मून और सैटर्न, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इनमें बताना है कि कौन सा अलग हो जाएगा, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गार्डनिंग और पेंटर, ठीक है। तो इसमें गार्डनिंग वाला हो जाएगा, जहाँ पे चीज़ें होती हैं इनको किया जाता है कुछ ना कुछ, कारपेंटर वुड होता है उसको करते हैं, ब्लैक स्मिथ जाने की लोहे को करते हैं, और पेंटर दीवारों को किसी चीज़ को पेंट करते हैं, लेकिन गार्डनिंग में पहले तो नंबर ज़मीन पे चीज़ों को उजाएंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है, मीट है जो नहीं खाता है वो वेजिटेरियन होता है, जो अल्कोहल नहीं पीता है उसको क्या बोलते हैं, टैटो डॉलर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने नेक्स्ट करना है, 6 का संबंध 18 से बता रहा है, 14 का क्या होगा, इधर देखो ऐसे देखना हो तो 6 को 3 से करें तो 18, 14 को 3 से करेंगे तो 42, ऑप्शन ही कोई नहीं है इधर, तो फिर कुछ समस्या देखनी पड़ेगी इसमें क्या क्या हो रहा है। अगर 18 देखे कैसे बने, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को अगर हाफ करें तो 18 बिल्कुल सही आता है। 14 का स्क्वायर होता है 196, इसका हाफ करें 2 9 ज़ार 18, 1 आगे गया 2 8 ज़ार 16, तो 98, ऑप्शन बी इसका बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब देखो ई का नंबर होता है 5, ठीक है, और जे का नंबर होता है 10, यानी कि 5 आगे बढ़े, ठीक है, और टी से हम 5 पीछे आ जाएंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर टी से 5 पीछे आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ, इतना पता चल गया कि यही दो ऑप्शन होंगे, ठीक है। और अवी से 5 पीछे आ जाएंगे, अवी से 5 पीछे आने पे क्यू पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो आर भी कट, ओ क्यू टी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपने बताना है, जे का नाम है 20, जे होता है 10 पे, डबल कर दिया, बी का नाम होता है 2, ए का नाम होता है 1, टी का नाम होता है 20, 23 डबल कर दिया तो 46, इसी तरीके से क्रिकेट को डबल कर देंगे, ठीक है, क्रिकेट को डबल कर देंगे। सी का नाम होता है 3, आर का नाम होता है 18, आई का नाम होता है 9, सी का नाम 3, के का नाम 11, ई का नाम 5, टी का नाम 20, सबको जोड़ो, 20 5 25, 11 36, 3 39, 39 और 9 48, 48 और 8 56, 56 66 और 3 69, 69 का डबल करेंगे तो 138, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उधर से ही किया हुआ, DIS जो पहले 3 है, पहले नंबर थर्ड, SID सिड बना दिया, इसी तरह ABB है, तो हम इसका क्या बना जाएंगे, बी, जैसे डिस का सिड बना दिया, BBA, तो BBA, तो BBA ये भी कट, बाप ये भी कट, BBA आ गया।
नेक्स्ट क्या है, IRT, IRT, TRI का IRT लिख दिया हुआ है, ठीक है। ABBREV था, हम लिखेंगे BER, यानी कि अरेंजमेंट अलग अलग, तो VER, इधर भी VER है, इधर भी VER है, तो अभी भी नहीं बनी बात, ठीक है। SIDIRT तक हो गया। उसके बाद क्या था, BUT था, तो हमने टब लिख दिया। यहाँ पे क्या है, अभी तक लिख दिया है IAT, तो TAI लिखना है, TAI, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, TAI, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, TAI, तो अपोजिट अरेंजमेंट करके आपने अच्छे से इसको बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का दिया हुआ 312913 1 3 1 2 4, रीज़न का आपने बताना है। C का नाम होता है 3, L का नाम 12 और I का नाम 9, नंबर वाले, R का नाम 18, E का नाम 5, S का नाम 19, 18519, 18519, यही कटोरा है सिर्फ, 18519। G का नाम होता है 7, ठीक है, 15, ये RES, I का नाम 9, G का नाम 7, N का नाम 14, 9714, ये भी कट हो जाता है। फिर 614 है, 714 चाहिए, 714 ऑप्शन ए में, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पेयर का, टाइल का, तो इधर से हम सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे, ठीक है। तो हमें किसका चाहिए, TOR का। टी का देख लो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लास्ट में 2 आ गया। ओ का कितना है, 6 है, ठीक है, 6 आ गया। आर इसका लास्ट है, तो लास्ट में 269 वाला, लास्ट में 239 है, 729 है, 296 है, 269 चाहिए, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इनमें आपने बताना है कौन सी सीरीज इनमें सही चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो 5 के बाद 9, कैसे 4 ऐड हुए, 9 के बाद 17, 8 ऐड हुए, 17 के बाद 29, 12 ऐड हुए, 29 के बाद 55, 29 के बाद 55, यानी कि एक्चुअली में 16 ऐड होते, तो 29 6 35 10 45 बनता, यहाँ पे 55 आ रहा है, ये गलत बात है, 55 इज़ द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट सीरीज़ है, नेक्स्ट सीरीज़ हमारे पास कैसे चल रही है, नेक्स्ट सीरीज़ देखो, 7 से 14 गए, ठीक है, 7 से 14 में कितना का गैप आता है, 7 का गैप आता है। फिर उसके बाद 14 से 33 गए, तो कितने का गैप आता है, 19 का गैप आता है। फिर 33 से 70 गए, तो कितने का गैप आता है, 37 का गैप आता है। फिर 70 से 131 गए, कितने का गैप आता है, 61 का गैप आता है, ठीक है। तो अभी भी कोई सीरीज़ नहीं बनी। 7 से 19 जाने में कितने का गैप आता है, 12 का। 19 से 37 जाने पे 18 का। 37 से 61 पे 24 जाने का। जब 61 से इधर तक जाएंगे तो 30 का गैप। 61 और 30 को जोड़ेंगे तो 91, तो 91 यहाँ पे आ जाएगा, 61 के बाद 91, तो 131 में अगर 91 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 131 में अगर 91 जोड़ेंगे, 131 और 91, 1 और 1 2 वाला ऑप्शन, 2 वाला ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 7 16 35 और बीच में नंबर और 153, ठीक है। तो इसी को देखते हैं कैसे कैसे हमारी सीरीज़ ये बनेगी। 3 7 5 को ही लेके चलेंगे, ठीक है। 3 7 16 35, तो कैसे कैसे ये सीरीज़ चली है। 3 से 7 जाने के लिए कितने नंबर आएंगे, 4, और 4, 7 से 16 जाने के लिए 9, 16 से 35 जाने के लिए 19 आ रहा है, ठीक है। तो सीरीज़ नहीं बनी प्रॉपर। इधर देखते हैं, 4 से 9 जाने के लिए 5, 9 से 19 जाने के लिए कितना आया, 10, ठीक है, डबल हो रहा है, तो 10 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। यानी कि 19 में 20 जुड़ेंगे तो कितना 19 में 20 जुड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 19 में 20 जुड़े तो 39, ठीक है। अब 35 में 39 जुड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 74, ऑप्शन नंबर 74 वाला। 74 अगर देखते हैं है कि नहीं, 74 इस सीरीज़ में पूरी 74, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास जीएस करना है, उसके बाद कंप्यूटर करना है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इंग्लिश करा और मैथ्स रीजनिंग अपना कंपाइल कर रहे हैं, अभी ये भी बड़ा पेंडिंग बचा हुआ है, लेकिन हम इसको अच्छे से करते जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। 24 से 120 कैसे जाता है, 5 के साथ, ठीक है। अब 720 से 5 करेंगे, 7, इधर कितना किया सर, 24 से 5, तो इधर शे करेंगे, शे करने पे कितना आता है, 720 इंटू 6, 6 0 ज़ार 0, 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी, 6 7 ज़ार 42, इधर कितना हुआ 5, 720 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 2, उस हम क्या कर रहे हैं आराम से, जल्दी जल्दी के चक्कर में सारा वो उल्टा उल्टा चल रहा है इसका हिसाब। तो आराम से 24 से 125 पे जाने के लिए 5 से किया, 12 को 6 से किया तभी 72 आता है। अब करेंगे 7 से, 7 को 0 से 0, 7 को 2 से 14, 7 को 7 से 49 और 1 55 0 4 0, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना
क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट का बनाया हुआ है HBO, ठीक है, मैनेजमेंट का क्या बनाया हुआ है HBO, ठीक, मैनेजमेंट का HBO बताया हुआ है। तो मदर का हमने बताना है। देखो इसमें क्या बन जाएगा, MANAG, ठीक है, EMENT, कितने कितने वर्ड है इसमें, 10 वर्ड है। तो 5 का जोड़ देखो, 5 और 5 10, ठीक है। तो इधर से हम इसको करते हैं कुछ ना कुछ इसका। तो देखो जो फर्स्ट वर्ड है वो फिफ्थ में पहुंच गया N, ठीक है, फर्स्ट वर्ड फिफ्थ में, M के बाद आता है N लिख दिया, A के बाद आता है B लिख दिया, N के बाद आता है MNO लिख दिया, A के बाद आता है B लिख दिया, G के बाद आता है H तो H लिख दिया, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि अब इधर कितने वर्ड हैं, 6 वर्ड हैं, 6 वर्ड हैं, तो 3 का बनाएंगे पहले। जैसे इधर G वाला पहले आ गया, T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है U, तो फर्स्ट ऑप्शन तो U ही आएगा। O के बाद क्या आता है P, UP हो गया। M के बाद क्या आता है N, UPN, S F भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, इन दोनों में कोई आएगा, UPN, ठीक है। अब नेक्स्ट है HER, इसको देखेंगे। जैसे इधर क्या था हमारे पास EMENT, तो T का क्या बन गया, लास्ट वाले का U, तो R का पहले लिए बना देंगे, R का क्या बन जाएगा, ठीक है, R का क्या बन जाएगा, S, UPNS ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 15 मिनट, 15 मिनट में कार कितना चलेगी। अगर 80 किलोमीटर की स्पीड है तो वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 80 है, टाइम डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, 15/60 करेंगे, क्योंकि क्या दिया हुआ है इधर, स्पीड किलोमीटर में दी हुई है, मिनट को घंटे में बता दो तभी किलोमीटर में निकलेगा। 15 4 ज़ार 60, 4 उछल के ऊपर, 4 20 ज़ार 80, ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। बढ़िया तरीके से आपका ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस फिगर में बताना है कि कौन कौन सा आपके पास एरर है। देखो जो दोनों अपोजिट है एरो वो अलग अलग दिशा में होने चाहिए, इधर दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो इधर इधर तो दिशा ही उनकी अलग हो गई है, इधर भी दिशा ही अलग हो गई है, तो यही बनेगा ऑप्शन फिगर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने बताना है इधर कौन सा हमारे पास जो लेटर है वो सही चलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, BEIN, ठीक है, BEIN, बी का नाम होता है 2, ई का नाम होता है 5, उसके बाद आई का नाम होता है 9, एन का नाम होता है 14। नेक्स्ट आपने बताना है क्या आ जाएगा, 2 से 5 जाने में 3 बढ़े, 5 से 9 जाने में 4 बढ़े, 9 से 14 जाने में 5 बढ़े, अब 6 बढ़ेंगे, 14 से नेक्स्ट हो जाएंगे 6 बढ़ेंगे, 20 पे कौन आता है, टी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा, राम्स सिस्टर इज़ द वाइफ ऑफ नीरज वाइफ सन, ठीक है। राम सिस्टर कौन है, राम सिस्टर वाइफ है नीरज के वाइफ के सन की, ठीक है। नीरज का जो वाइफ है, नीरज के वाइफ का जो सन है, नीरज के वाइफ की सन, नीरज के वाइफ की, नीरज के वाइफ का सन, यानी कि नीरज का लड़का, ठीक है। नीरज के लड़के की वाइफ कौन है, राम की बहन, नीरज के लड़के की वाइफ कौन है, राम की बहन। तो राम सिस्टर नीरज की लड़की की क्या लगेगी, राम की सिस्टर नीरज के लड़के की क्या लगेगी, यानी कि राम की सिस्टर कौन है, राम की सिस्टर है नीरज की, नीरज के लड़के की वाइफ, तो नीरज की बहन राम की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, यानी कि ननंद लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है वो क्या कर रही है, 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है 30 सेकंड में, लेंथ बतानी है, स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटे में समय, स्पीड दी हुई है 54, दूरी हमने निकालनी है, समय दिया हुआ है 30 सेकंड। तो मीटर वाला बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड है, किलोमीटर है, बड़े यूनिट से छोटे में जाना हो, छोटे में जाना हो तो 5/18, 18 को 3 से कट कर दो 54, 3 को 5 से 15, 15 को 3 से 45, 450 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश इज़ द फादर, राजेश किसका फादर है, फादर ऑफ द, राजेश इज़ द फादर ऑफ द मदर ऑफ गणेश सिस्टर्स ओनली ब्रदर, ठीक है। राजेश किसके पापा हैं, राजेश इज़ द फादर ऑफ द मदर ऑफ गणेश सिस्टर्स ओनली ब्रदर, यानी कि जो गणेश गणेश की जो मम्मी है, गणेश की जो मम्मी है, ठीक है, गणेश की जो मम्मी है उसके पापा हैं राजेश, तो राजेश बताना है गणेश के क्या लगेंगे, ठीक है, राजेश बताना है गणेश के क्या लगेंगे, तो राजेश उसके क्या लगेंगे, राजेश इज़ दी फादर, राजेश किसके पापा हैं, मदर ऑफ दी गणेश सिस्टर्स ओनली ब्रदर।
गणेश के जो सिस्टर हैं उसके जो, ठीक है, मतलब गणेश सिस्टर्स ओनली ब्रदर, गणेश की जो भी सिस्टर होगी उसके मदर, यानी कि ग्रैंडफादर बनेंगे उसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लीटर का एक सोल्यूशन है, ठीक है, 10 लीटर का एक सोल्यूशन है जिसमें मिल्क और वाटर है, ठीक है, मिल्क और वाटर है 10 का, 2 आ जाएगा हमारे पास मिल्क है, 3 आ जाएगा वाटर है। तो 10 लीटर है, 10 लीटर है तो मिल्क कितना है 2, टोटल कितनी रेशो है 5, तो 10 में कितना आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, यानी कि 4 लीटर मेरे पास बन जाएगा मिल्क और 6 लीटर बन जाएगा वाटर। तो क्या बोल रहा है कि रेशो मुझे कितनी चाहिए 1:1 चाहिए। रेशो 1:1 कब होगी, क्या बोल रहा है कितना मिल्क हम ऐड करेंगे, मिल्क हमने इसमें ऐड करना है, ठीक है, मिल्क इसमें ऐड करना है, तो रेशो उसकी बराबर होनी चाहिए, वो नहीं ऐड करना है, ठीक है, क्या ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है। तो मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क कुछ ना कुछ इधर ऐड कर दिया, ठीक है, मिल्क कुछ भी ऐड कर दिया, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो इतना ही रहेगा। स्टार्टिंग में 3 था तो अब 1 थोड़ी पहुंच सकता है, और 3 तक जाने के लिए इसको कितना बनाना पड़ेगा 2, एक चीज़ कितनी है 2 के बराबर, तो इधर भी एक चीज़ कितनी के दिखाएंगे 2 लीटर उसमें वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन और रमन 400 मीटर एक दूसरे से दूरी पे है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कितनी कितनी उनकी स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड रिस्पेक्टिवली, कितने मिनट के बाद वो आपस में यहाँ पे मिल जाएंगे। वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी दूरी है 480 मीटर, समय कितना आ रहा है, दोनों सेम दिशा में आ रहे हैं, तो सेम दिशा में आने के बाद कितना हो जाएगा उसका, हाँ दोनों सेम दिशा में आएंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 2 और 1 3, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड इनकी स्पीड बन जाएगी, ठीक है, 3 मीटर, तो 3 इसको कितना बन जाएगा 16, ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 16, ठीक है, 160 सेकंड, तो 160 सेकंड कितने होते हैं, 160 सेकंड होते हैं 2 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, ठीक है, इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, हर्षित हर्षित स्टार्टेड हिज जर्नी इन ए सम डायरेक्शन, ही वॉकड फॉर सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए टर्न लेफ्ट, ठीक है, यानी कि लेफ्ट जाने से पहले वो कुछ दूरी चलता है, ठीक है, लेफ्ट जाने से पहले वो कुछ दूरी चलता है, इधर जा रहा है फिर इसके बाद लेफ्ट गया, वॉकड फॉर सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए टर्न राइट, इधर से वो क्या घूम जाता है राइट की तरफ घूम जाता है, इस दिशा में आ जाता है, नो इज मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये कौन सी दिशा है उसकी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो बताना है इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी, तो अभी उसने किस दिशा में किया था, तो इसी दिशा में वो चलना स्टार्ट किया था, अभी भी इसी दिशा में जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इसका, ए बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इधर हमारे पास बन जाएगा, इधर देखना ध्यान से। तो सुभाष स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ की दिशा में गया सुभाष, कितना चला 2 इन द नॉर्थ डायरेक्शन, देन ही टूक ए टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर अनदर 2, लेफ्ट घूमा कितना चला 2 चला, ठीक है, इसको थोड़ा इधर इधर करते हैं क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट डलेगा नहीं। सबसे पहले नॉर्थ गया कितना चला 2 चला सुभाष, उसके बाद कितना घूमा टर्न ए लेफ्ट एंड वॉक फॉर अनदर 2, इधर घूमा तो अनदर 2 चला, अगेन ही टूक ए टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3, लेफ्ट चलने के बाद कितना चला 3 चला, इन विच डायरेक्शन इज ही रिस्पेक्ट टू हिज हाउस, ये इधर था इसका हाउस, उस हाउस से ये कहाँ पे जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी बन जाती है हमारी, अगर हम दिशा बनाएं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो वो इस दिशा में आ रहा है, ये दिशा कौन सी बन जाएगी हमारे पास साउथ और वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करना। नेक्स्ट प्राइस है 4 डिफरेंट फ्रूट्स का, ऑरेंज मैंगो वाटरमेलन, जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर में होंगे, ठीक है। वाटरमेलन इज़ कॉस्टलियर देन ओनली 1 फ्रूट, यानी कि वाटरमेलन से एक ही चीज़ सस्ती है, तो एक ही चीज़ सस्ती है यानी कि वाटरमेलन, इधर से हमें पता चल गया वाटरमेलन यानी कि एक ही चीज़ सस्ती है, तो यानी कि वाटरमेलन हमें पता चल गया 3 का मिलेगा, उससे सस्ता 2 रुपये है, ये आ जाएगा वाटरमेलन का, ठीक है। मैंगो इज़ कॉस्टलियर देन ऑरेंज, इतना पता चल गया कि मैंगो ऑरेंज से कॉस्टलियर है बट चीपर देन एप्पल, सबसे ऊपर पता चल गया एप्पल है, ठीक है, सबसे ऊपर कौन हो जाएगा एप्पल, उसके बाद आ जाएगा मैंगो, उसके बाद आ जाएगा ऑरेंज, ठीक है। एप्पल सबसे ज़्यादा कौन से पैसे हैं 8, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वाला, ठीक है, इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट लेटर आपने बताना है सीरीज़ का ADIP, तो ए का नाम होता है 1, डी का नाम होता है 4, आई का नाम होता है 9, पी का नाम होता है कितना 16, यानी कि एक
ए का स्क्वायर 2 3 4, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 होता है वाई का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांट और रीजनिंग के 56 क्वेश्चन हुए, और इससे पहले इंग्लिश के 28 हमने किए थे। अब हम करेंगे जीएस और कंप्यूटर भी जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए। जल्दी जल्दी से आप सभी अभी दूसरी सेक्शन को बढ़, तो जे आ जाएगा हमारा जीएस सेक्शन का, तो इसे हम जल्दी जल्दी से अब करते जाएंगे। ऑन इनविटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर डिड महात्मा गांधी विजिट ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एट कटक। किसके इनविटेशन पे महात्मा गांधी जी 1921 में फर्स्ट टाइम कटक में गए थे? चंद्रशेखर बेहरा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, गोपाबंधु दास, विश्वेश्वर मिश्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने बताना है, लिस्ट आपको दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कौन कौन सा यहाँ पे प्रॉपरली जो आपका मैच करेगा, कौन सी रिवर कहाँ पे आपकी आती है, ठीक है। तो इसको आप जल्दी जल्दी से बनाएं, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पे आपके ये जीएस के सवाल रखे गए हैं, सब सेक्शन ही, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, जैसे आपको देखो ध्यान से कौन कौन सी है। लिस्ट 1 में हड़प्पन, कालीबंगन, लोथल और रोपर, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा आपने बताना है, भोगवा, गागरा, तो कौन कौन सी रिवर कहाँ पे आती है, ठीक है। तो बनाते जाते हैं हम। जो हमारे पास क्या आ जाएगा, हड़प्पन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन से रिवर पे हो जाएगी, हड़प्पन हो जाएगा रावी पे, यानी कि ए का आ जाएगा हमारे पास 3, फर्स्ट ए का जैसे दिया हुआ है, ए का क्या आ जाएगा 3, ए का 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद कालीबंगन, तो कालीबंगन कहाँ पे हो जाएगी, गागर में, कालीबंगन हो जाएगी गागर में। तो ऑप्शन नंबर 2 3214 इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पन कहाँ पे हो जाएगी, हड़प्पन का हो जाएगा हमारे पास रावी, कालीबंगन का हो जाएगा गागर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सी यानी कि लोथल, लोथल हो जाएगा भोगवा रिवर पे, और जो रोपड़ है, रोपड़ हो जाएगा सतलुज पे। ये चारों रिवर्स आपने ध्यान में रखनी है। हड़प्पन कहाँ पे हो जाएगी, हड़प्पन हमारे पास हो जाएगी रावी पे, ठीक है। एच आर याद रखो, एच आर हड़प्पन रावी पे। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे हो जाएगी, गागर, के साथ जी रखो, ठीक है, के साथ क्या याद रखना है, जी, एच के साथ आर, के साथ जी, कालीबंगन गागर के साथ, ठीक है। और लोथल कहाँ पे हो जाएगा, लोथल हो जाएगा हमारा बोगबा, एलबी, ठीक है। लोथल कहाँ पे हो जाएगा, बोगबा, रोपड़ हो जाएगा सतलुज, RS, ठीक है। काफ़ी बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इधर क्या बन जाएगा, तो धर्मा एंड रीता डेपिक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द वैदिक civilization in India in the context. Dharma was the conception of obligation and the discharge of one's duty to oneself to other. धर्मा का ये कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। रीता was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contain. तो दोनों सही हैं, कौन कौन से इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, दोनों इसमें करेक्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने बताना है 4 इवेंट्स हैं जो बुद्धा के लाइफ के मेंशन किए गए हैं, वो आपने बताने हैं इधर क्या क्या उसका रहेगा। बर्थ कहाँ हुआ, एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ, फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ हुई, और उनकी डेथ कहाँ हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है इस क्वेश्चन में हमारा क्या बनता जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है बर्थ, तो बर्थ कहाँ हुआ बुद्धा जी का, ये तो हमें पता है सबको, लुम्बिनी गया में, यानी कि क्या बन जाएगा, ए के साथ आ जाएगा हमारे पास 3, इधर से पता चल गया बर्थ कहाँ पे हुआ बुद्धा जी का, लुम्बिनी में, ठीक है। उसके बाद एनलाइटनमेंट, तो एनलाइटनमेंट उन्होंने कहाँ किया हुआ है, गया में, ठीक है। एनलाइटनमेंट कहाँ किया हुआ है, बी का आ जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास इसमें, फर्स्ट प्रीच, तो फर्स्ट प्रीच उन्होंने कहाँ पे किया हुआ है, फर्स्ट प्रीच उनका हो जाएगा सारानाथ में, ठीक है। सी का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और डेथ उनकी हुई है कुशीनगर में, कुशीनगर यानी कि डी का बन जाएगा 4, 3214 वाला कोड इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्धा बर्थ लुम्बिनी, बुद्धा एनलाइटनमेंट बोध गया, फर्स्ट प्रीच सारानाथ, डेथ कुशीनगर, ठीक है। ये याद रखना है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और इन्हीं को आपने अच्छे से बनाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है इसमें आपका क्या बन जाएगा, इनमें से नॉट करेक्टली मैच्ड है, आत्माराम पंदुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्मो समाज, विवेकानंद रामाकृष्ण मिशन। नॉट करेक्टली मैच्ड में हमारा क्या आ जाएगा, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्मो समाज नहीं हो जाएगा, ब्रह्मो समाज इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोवर वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन, कौन से गांधीयन के फॉलोअर जो टीचर थे प्रोफेशन के, AN सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर आपने बताना है, तो नॉर्थ साउथ टू नॉर्थवर्ड सीक्वेंस इसका क्या हो जाएगा? साउथ टू नॉर्थवर्ड, जस्कर, धौलाधार, लद्दाख या कारकोरम। इस क्वेश्चन में आपने बताना है क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो धौलाधार रेंज आता है, धौलाधार रेंज यानी कि 2 वाला ऑप्शन, तो ये दोनों कट हो गए। धौलाधार के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? जस्कर 2-1, ठीक है, ये भी कट हो जाएगा। 2-1-3-4, 2-1-3-4, सबसे पहले कौन आ जाएगा? धौलाधार। धौलाधार के बाद जस्कर, लद्दाख और कारकोरम, साउथ टू नॉर्थवर्ड इसका सीक्वेंस जो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है पेयर रीजन बताना है। कार्डमम, कार्डमम जो कार्डमम हिल कोस्ट, काइमर हिल्स कोंकण कोस्ट में, महादीव सेंट्रल इंडियन हिल्स, मिकिर हिल्स नॉर्थ इंडियन ईस्ट। कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं? तो कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 3 और 4, महादीव सेंट्रल हिल्स में और मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड है। चंगला जम्मू कश्मीर, रोहतंग हिमाचल, बोमडीला अरुणाचल, सीला उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीला इज नॉट इन उत्तराखंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर इन द ऑर्डर आर, 3 लार्जेस्ट स्टेट बतानी है आपने ऑर्डर में जो जहाँ पे दी गई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सही है, इनका ऑर्डर हो जाएगा। लार्जेस्ट स्टेट हो जाएंगी, ठीक है, एरिया के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दमन, ले इज़ द कैपिटल ऑफ, ले किसकी कैपिटल हो जाएगी? दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप, अरुणाचल। तो ले इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से आपने बताना है कौन सा रिवर जो हमारे आ जाएंगे ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी की, बसमद्रा, इंद्रावती, प्राणहिता या पैनर। इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी आपकी गोदावरी की हो जाएगी? तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हमारे पास इंद्रावती एंड प्राणहिता, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने बताना है इनमें से जो लिस्ट है कौन कौन से फंक्शन किस किस ग्लैंड के अनुसार करते हैं, ठीक है, कौन कौन से किस ग्लैंड के अनुसार करते हैं वो आपने बताना है। तो चलो देखते हैं। उसके बाद जो गोनैड्स हैं, ठीक है, गोनैड्स आ जाएंगे प्रोजेस्ट्रॉन, ए का बन जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जो बी है, बी का बन जाएगा 3, पिट्यूटरी यानी कि ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। उसके बाद सी पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या हो जाएगा? इंसुलिन। और डी यानी कि एडर्नल, वो हो जाएगा कॉरिस्टोन। ए 2-3-1-4 बन जाएगा। गोनैड्स प्रोजेस्टेरोन होते हैं, पिट्यूटरी हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्रोथ हार्मोन, पैनक्रियास इंसुलिन और एडर्नल कॉरिस्टोन। 2-3-1-4 वाला कोड 2-3-1-4, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने बताना है विटामिन B1 का नाम, B2, B6 और B12, ठीक है। तो देखते हैं, विटामिन B12 का तो पता है क्या बन जाएगा? कोबाल एमाइन, यानी कि डी वाला हमारे पास क्या बन जाएगा? 1, ठीक है, डी वाला क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने बताना है डी का 1 बन जाएगा। विटामिन B1 हमारे पास क्या बन जाएगा? राइबोफ्लेविन। ए का नाम बन जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, ए का 3 डी का 1, ए का 3 डी का 1 वाला कोड, ठीक है। तो डी का 1 इस क्वेश्चन में विटामिन B1, हाँ विटामिन B1 राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन B12 क्या बन जाएगा हमारे पास? साइनोकोबालामाइन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को क्या बन जाएगा हमारे पास? 4-3-5-1, ठीक है। विटामिन B1 राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 बन जाएगा हमारे पास राइबोफ्लेविन थायामाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड है। नियासिन पैलेग्रा, थायामाइन बेरी बेरी, विटामिन डी से रिकेट होती है, के से स्टेबिलिटी होती है। तो इसमें क्या हमारा सही बन जाएगा, ठीक है, विटामिन के स्टेबिलिटी नॉट करेक्टली मैच्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है इट हैपन्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, क्या इसमें टेकन प्लेस होता है? टेकन CO2 एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा प्रोसेस इसमें बेटर वे में चलता है? तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने बताना है कौन सा फार्मूला इसके साथ सही मैच बैठ रहा है। लिस्ट 1 और करेक्ट दिए हुआ है। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा हमारे पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ए का बन जाएगा 4। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी का बन जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, बी का बन जाएगा 1। उसके बाद नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट, नीला थोथा यानी कि सी का बन जाएगा हमारे पास 2 और बन गया डी, डी का क्या आ गया 3, 4-1-2-3, 4-1-2-3, ऑप्शन ही कट हो गया, बट आप ऐसे याद रखो 4-1-2-3 इसमें कोड आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन, इनमें किस में कार्बन नहीं होता है? कोल, ग्रेफाइट, डायमंड सब में होता है, सैंड में कार्बन नहीं होता है। विच पेयर ऑफ द इलेक्ट्रिक एसोसिएट चेंजेस एनर्जी, किस किस से एनर्जी चेंजेस होती है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मोटर में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, डीजल इंजन में लाइट टू इलेक्ट्रिकल, सोलर में केमिकल टू मैकेनिकल। कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच्ड आपका हो जाएगा?
जहाँ पे इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होती है, मोटर में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होती है। तो यहाँ पे यही इसका क्वेश्चन का सही आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से नॉट करेक्टली मैच्ड है, एनीमोमीटर से विंड स्पीड, एमीटर से करंट, और पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर, और टैकोमीटर से प्रेशर डिफरेंस। तो इसमें क्या बन जाएगा, टैकोमीटर से प्रेशर डिफरेंस को हम मेज़र नहीं करते। एसआई यूनिट आप पावर का बताना है, हर्ट्स, वोल्ट्स, पावर या न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या बन जाएगा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो इनमें से बताना है कौन कौन सा किस किस का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या किससे क्या मेज़र करता है। रिचर से पता है तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक होता है, सी का कोड आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद वाइट, वाइट होता है कंप्यूटर का, वी का आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद बार, बार होता है प्रेशर, ठीक है, यानी कि डी, डी का आ जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद बचा ए का आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ फ्लो 3, ठीक है, A3 B4, 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, जो हमारे पास क्या बन जाएगा इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्ट लिंक टू द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस ए, डायबिटीज या हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या बन जाएगा, हेपेटाइटिस ए ऑप्शन नंबर बी। विच इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज टू असेस फिशल कंटेमिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रेप्टोकोकस, एस्क्रिफिया कॉकली, कॉली, लैक्टोबैसिलस या सैल्मोनेला टाइफी। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म में कौन हो जाता है, तो वो बन जाएगा एस्क्रिया कॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेक्टर कंट्रोलिंग, पीपल पर्सनल डाइट प्लानिंग, क्लीन वाटर सप्लाई। तो इसमें बन जाएगा हमारे पास पर्सनल डाइट प्लानिंग। तो यहाँ पे आपने बताना है कौन कौन सा यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है, कौन सा प्रॉपरली मैच कर रहा है इसमें। तो जो आ जाएगा इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन हमारे पास किसका आ जाएगा, बर्निंग ऑफ वेस्ट के साथ किया जाता है, इंसिनरेशन बर्निंग ऑफ वेस्ट, ए का आ जाएगा सेकंड। उसके बाद आ जाता है जो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ए कंपोजिटिंग, बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि बी का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सी है यानी कि क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन में डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, सी का तो 3 आ जाएगा, और डी का क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने इधर मैच करना है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न में क्या चल जाएगा, वेक्टर बॉर्न तो मॉस्किटो फ्लाइस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न किसकी वजह से होता है, इम्प्योर वाटर ड्रिंकिंग से। एयर बॉर्न, ड्रॉपलेट इन एयर। फूड बॉर्न, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, विच हिस्टोरिकल टेक्स्ट स्क्रिप्टेड बाय द पोइट सिरिवरा सर्व एज द continuation of the Kalhana Rajtarangani and cover the region of सुल्तान जैनुल एबदीन। तो इसमें क्या बन जाएगा, जैन राजतरंगनी। तो मार्तंड सन टेम्पल के रिगार्डिंग बताना है, करेक्ट। इट वाज बिल्ट बाय कारकोटा रूलर ललित आदित्य मुक्ताविदा इन 18th सेंचुरी। टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द हिंदू डाइटी सूर्या लोकेटेड नियर अनंतनाग। आर्किटेक्चर डिस्प्ले यूनिक ब्लेंड ऑफ कश्मीरी, ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस। तो इसमें आपने बताना है क्या बन जाएगा, तो इसमें सारे के सारे हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑल आर द अबव। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फाउंडर ऑफ काराकोटा लैंड स्टेट एबुलेशन एक्ट, अराइवल ऑफ शाह हमदान इन कश्मीर, मुगल कॉन्केस्ट ऑफ द कश्मीर। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो फाउंडेशन ऑफ काराकोटा, फाउंडेशन ऑफ काराकोटा के बाद अराइवल ऑफ हमदन, अराइवल ऑफ हमदन के बाद मुगल कॉन्क्वेस्ट इन कश्मीर, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिगलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परी महल किसने बनाया, सुल्तान जैनुलब्दीन। हरी पर्वत, दारा शिकोह, बुद्ध शाह टोम्ब, महाराजा गुलाब सिंह, बाहू फोर्ट, अट्टा मोहम्मद खान। तो इसका आपने बताना है क्या रहेगा, तो जो परी महल है, परी महल बन जाएगा दारा शिकोह, यानी कि जो हमारे पास परी महल है दारा शिकोह, 1 का क्या बन जाएगा, बी, ठीक है, 1 का आ जाएगा बी। उसके बाद हरी पर्वत, तो हरी पर्वत जो फोर्ट है हमारे पास वो किसने बनाया गया, हरी पर्वत फोर्ट बन जाएगा अट्टा मोहम्मद खान, यानी कि सेकंड का बन जाएगा डी। तो सेकंड का डी, ए का ए ऑप्शन, फोर्थ का सी बाहू फोर्ट, तो गुलाब सिंह। इस तरीके से ये हमारा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जियोग्राफी। द सैचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन द ईस्टर्न कारकोरम, द दरैंग दरंग ग्लेशियर इन माउंटेन ग्लेशियर नियर द पेंसिला माउंटेन इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट। नुब्रा वैली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्नाउट ऑफ द सैचिन ग्लेशियर। तो कितने इसमें सही आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा,
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसमें सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो बुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेक फेड बाय द झेलम। द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन द सेंटर ऑफ लेक नोन एज द जैने लंक वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द सुल्तान जैनुल आबदीन। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, सारे के सारे इसके सही हो जाएंगे। बांड पत्थर जो एक नृत्य है, तो ट्रेडिशनल स्टैरिकल फोक थिएटर यूजली परफॉर्म इन ओपन स्पेसिस, परफॉर्म और ट्रेडिशनली लाइक बाय मगुन हु एक्ट एज द लीडर ऑफ ट्राउप। द म्यूजिकल accompaniment विद इन्वॉल्व द सुरनई डोल एंड नगाड़ा। तो क्या इसमें सही रहेगा, तो इसमें भी कोई भी इनका जो सही नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपने बताना है डैचिनगम नेशनल पार्क के रिकॉर्डिंग। हंगुल इधर है, जबरान रेंज में है, और डैचिनगम जो 10 विलेजेस का नाम हो जाएगा। तो इसमें सब करेक्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, तो वो हो जाएगा ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास हो गए। अब हम करेंगे कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन को जल्दी से दे जाएंगे। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड डैश डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन ए इसमें बन जाएगा। अच्छा, ए यूज़र इज़ वर्किंग इन ए हाई एंड ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट सडनली द सिस्टम डिस्प्ले लो वर्चुअल memory warning what is most likely cause. CPU clock's speed had been throttled due to overheating. The physical RAM is full and the operating system is struggling to swap data in the paging file on the disk. Graphic card has disconnected from the motherboard. The monitor resolution is higher than the GPU can support. तो इस क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, द फिजिकल रैम इसमें फुल हो गई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर इज कोरेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट कोरेक्ट है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करता है, रिट्रीव करता है और प्रोसेस करता है डाटा को। ए फोटोग्राफर सेव ए हाई क्वालिटी इमेज एज अ TIFF फाइल then export a copy as a JPEG. He noticed that JPG file is much smaller but the colors look slightly washed out in the shadow. Why? JPE use lossless compression keeping of data. TIFF files are only meant for black and white printing. JPEG is using lossy compression permanently discarding some data to reduce. तो इसमें आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, लूसिस कंप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग क्लाउड स्टोरेज एंड लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज रिक्वायर्ड एन एक्टिव इंटरनेट। क्लाउड स्टोरेज अलाउ फॉर डाटा सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस बाय द इंटरनेट। डाटा स्टोर्ड ऑन लोकल हार्ड ड्राइव इज मोर वल्नरेबल टू साइबर अटैक। क्लाउड स्टोरेज इज ऑलवेज फास्टर देन लोकल स्टोरेज। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगी, तो वो है क्लाउड स्टोरेज ऑलवेज अलाउ फॉर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। तो 0 डे वल्नरेबिलिटी का क्या सही आंसर हो जाएगा, सिक्योरिटी फ्लॉस नोन फॉर एटलीस्ट 100 डे, रेफर टू वायरस, दे आर सिक्योरिटी होल्स, दे आर फाउंड इन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, सिक्योरिटी होल्स इन सॉफ्टवेयर दैट आर अननोन टू वेंडर एंड हैव नो इमीडिएट पैच। इन ए सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम नो रेपिडिटेशन एंश्योर दैट। तो इसमें क्या रहेगा आपका, ऑप्शन बी, द सेंडर कांट लेटर डिनाई हैविंग सेंड द मैसेज। Dash is a high-speed device used in CPU that is utilized to store temporarily during processing. तो इसमें सही बन जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रजिस्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, ए स्टूडेंट इज यूजिंग ए लैपटॉप विद एन SSD rather than a traditional SSD. She noticed that window boot up much faster. This is because किसकी SSD has no moving part using flash memory for near instant data access. Option B is the right answer. Dash perform the arithmetic and logical operations on the data made available to it. तो ALU, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, वो किस में रहते हैं, CU में, कंट्रोल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ गेटवे इन नेटवर्किंग, तो वो क्या रहेगा आपका, टू एक्ट एज ए फिजिकल डोर टू द सर्वर, टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट यूज द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए नेटवर्क केबल। तो ऑप्शन बी इसमें रहेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर लैंड रिकॉर्ड, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ दिस इज, तो इसमें क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट रहेगा, इट क्रिएट एन इम्यूटेबल ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज लेजर ऑफ ओनरशिप। ह्यूरिस्टिक इंजन इन द मॉडर्न एंटीवायरस प्रोग्राम, वो क्या करता है ह्यूरिस्टिक, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यू थ्रेट बाय एनालाइजिंग सस्पिशियस बिहेवियर आर कोड पैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फिशिंग, फिशिंग के रिगार्डिंग आपने बताना है ट्रू क्या हो जाएगा। इट इज़ ए मेथड ऑफ हार्डवेयर रिपेयर यूजिंग स्पेशलाइज्ड टूल, इट इज़ ए सोशल इंजीनियरिंग अटैक यूज टू स्टील यूजर डाटा लाइक फॉरेन क्रेडेंशियल, इट इज़ ए टेक्निक टू इंक्रीज द स्पीड, इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर अंडर वाटर मैपिंग।
तो क्या इसमें सही रहेगा? सोशल इंजीनियरिंग अटैक यूज टू स्टील यूजर डाटा लाइक लॉग इन क्रेडेंशियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बार कोड स्कैनर कंसिस्ट ए लाइट सोर्स, ए लेंस एंड लाइट सेंसर दैट। तो क्या रहेगा? ट्रांसलेट ऑप्टिकल इम्पल्स इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। SQL किसके लिए स्टैंड करता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर सिस्टम? तो it provide user interface for interaction, communication between hardware and software, manage system resource, all of the above. Dash is a set of program that are used to manage the database. तो ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। ए कैचे मेमोरी इज यूज्ड इन कंप्यूटर प्राइमरली टू। तो प्राइमरली टू एक्ट एज ए बफर बिटवीन द फास्ट CPU एंड देन स्लोअर मेन मैम रैम टू स्पीड अप द डाटा एक्सेस। ये रहा फ्रेंड्स हमारा, जिसमें हमने जूनियर असिस्टेंट और वाइल्ड लाइफ दोनों को कंपाइल करके कंप्लीट करा। और अगर कोई एरर आया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि एरर आ जाता है, सब कुछ जल्दी जल्दी में करना होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी नेक्स्ट मॉक आपके लिए आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।